कि हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों का जिक्र है। तो स्वामी जी कहते हैं कि 84 लाख नहीं, 84 लाख से भी ज्यादा योनियां हो सकती हैं। 84 लाख तक तो हम गिन पाए होंगे हमारे ऋषि जिन्होंने ये 84 लाख की व्यवस्था दी है। और ईश्वर की रचना अनंत है, अनंत योनियां और भी आगे हो सकती हैं। तो इस सृष्टि की अनेक योनियों में सबसे सर्वोत्तम कोई योनि है तो वो मानव योनि है, मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है जो इस सृष्टि के सारे सुख को प्राप्त करती है। इस सृष्टि का सबसे बड़ा ज्यादा उपभोग केवल और केवल मानव योनि कर सकती है, अन्य योनियां नहीं कर सकती। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अन्य योनियां क्यों नहीं कर सकती? अन्य योनियां भी तो इसी सृष्टि में भोग कर रही हैं। किंतु नहीं, अन्य किसी योनि में ईश्वर ने मन नहीं दिया है। मन केवल और केवल मनुष्य योनि के पास है। मानव योनि में केवल और केवल मन है। मन है तो मन में इच्छा शक्ति पैदा होती है। इच्छा शक्ति होती है तो हम कर्म करने योग्य होते हैं और कर्म करने के द्वारा हम कर्म योनि में कहलाए जाते हैं। और किसी योनि में कर्म करने की शक्ति नहीं है क्योंकि मन उनके अधीन नहीं है। मन प्रकृति के अधीन अर्थात ईश्वर के अधीन होता है। मन केवल और केवल मनुष्य योनि में है। इसीलिए मनुष्य योनि इस सृष्टि की अपनी इच्छा अनुसार सबसे ज्यादा उपभोग कर सकता है। क्या कभी आपने सोचा किसी पशु ने, पक्षी ने जन्मदिन मनाया है? किसी ने आपको देखा जन्मदिन मनाते हुए? नहीं। जन्मदिन मनाती है तो केवल मानव योनि, मनुष्य योनि ही जन्मदिन मना सकती है। और मनुष्य योनि सबसे उत्तम क्यों है? सभी योनियों में खाना भी है, सभी योनियों में भोग भी है, सभी योनियों में उत्पत्ति भी है। फिर मनुष्य योनि श्रेष्ठ क्यों है? जबकि मनुष्य योनि सब प्रकार के भोजन करती है। जो उसके लिए बना है वो भी खाती है, जो उसके लिए नहीं बना है वो भी खाते हैं। और बाकी योनियों में जो जो जिसका भोजन है वो ही खाएगा। शेर के आगे आप घास रख दो वो नहीं खाएगा, गधे के आगे आप मांस रख दो वो नहीं खाएगा। जो जिसका भोजन है वही खाएगा। तो मनुष्य योनि श्रेष्ठ क्यों हुई? फिर मनुष्य योनि श्रेष्ठ केवल इसीलिए है कि इस योनि के अंदर हम कर्म करने के योग्य हैं। ईश्वर की प्राप्ति कर्म के द्वारा होती है और केवल मानव योनि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सक्षम है। वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्षम है। देश हित बलिदान देना है तो केवल मानव योनि दे सकती है। और सृष्टि के जो भी कार्य हम कर सकते हैं वो कार्य हम करने में स्वतंत्र हैं। क्यों है? कि हमारे पास मन है तो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति है तो हम कर्म करने योग्य हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हम अक्सर अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट जो है इसको हिंदी में वर्तमान कहते हैं, जो अभी वर्त रहा है, और इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट कहते हैं उपहार को। तो ये मानव योनि जो सृष्टि की सबसे उत्तम रचना है, ये मनुष्य को मिली है। किसके लिए? ये गिफ्ट के रूप में मिली है। जब किसी को गिफ्ट मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? आप और अच्छा काम करो, आपको पुनः और पुरस्कार प्राप्त हो। पुरस्कृत जीवन होता है यदि हम उसको अच्छा जीवन मानते हैं। प्रेजेंट हमारा वर्तमान अच्छा है। किसके कारण अच्छा है? ये हमें गिफ्ट क्यों मिला? ये मिला हमारे अनेक पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कारों के अनुसार हमें उपहार के रूप में ये जीवन मिला है। ये उपहार है हमारा। इसीलिए सृष्टि की सबसे उत्तम रचना मानव योनि में हम लोग आए हैं। क्योंकि ये योनि मोक्ष का द्वार है। मोक्ष की प्राप्ति करनी है शेष कर्मों पर चलते हुए, शेष मार्ग पर चलते हुए, शेष कर्मों के द्वारा हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए मोक्ष योनि है तो ये मनुष्य मोक्ष योनि का द्वार है, क्योंकि मनुष्य ही ईश्वर की अमृत को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है और इस सृष्टि के सभी सुखों को भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। और कोई योनि मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि वो कर्म करने योग्य ही नहीं है। तो ये प्रेजेंट मिला है हमें, किसके लिए मिला है? भविष्य बनाने के लिए। हमारा भविष्य बनता है हमारे श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, और वो श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं। बीच बीच में हम अपने प्रत्येक जन्म दिवस को अच्छे रूप में मनाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम किस प्रकार अपने भविष्य को सुंदर बनाएं। क्या हमने जो पिछला वर्ष बीता है
वो हमारा किस प्रकार बीता है, क्या हमने अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए कुछ कार्य किए हैं, नहीं किए हैं, तो आगे संकल्प लें, किए हैं तो उनका हम विश्लेषण करें और विश्लेषण करते हुए आगे अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कि किस प्रकार हम अपने भविष्य को बनाएं, क्योंकि ये उपहार हमें मिला है भविष्य बनाने के लिए। तो भविष्य बनाने के लिए हमें किस मार्ग पर चलना है, वो मार्ग हमें ईश्वर से हम उस मार्ग की प्रेरणा करते हैं यज्ञ के द्वारा। यज्ञ में हम हवियां देते हैं। आपने यज्ञ करते हुए देखा होगा, जब हमें ये उपहार मिला है, हम कहते हैं ये हमारे पास का ये प्रेजेंट मिला है, तो फिर हमें उस प्रेजेंट को फ्यूचर में बदलने के लिए ईश्वर से हमें दो वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि हम कर्म योनि में आए हैं। कर्म करने के लिए हमें दो वस्तुओं की आवश्यकता है। एक, हमारा शरीर स्वस्थ हो, तभी हम कर्म कर सकते हैं, और कर्म करेंगे तभी भविष्य बनेगा। तो एक तो हमें भविष्य बनाने के लिए आवश्यकता है हमारी इंद्रियों की, और दूसरी आवश्यकता है हमारी बुद्धि की। अगर बुद्धि हमारी श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगी, हम सुंदर भविष्य बनाने में सक्षम होंगे। बुद्धि के द्वारा ही हम कर्म करते हैं। कर्म करने के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, इसीलिए कर्म योनि में आए हैं। तो हम यज्ञ के माध्यम से जन्म दिवस बनाते हैं, और वैसे भी हम दैनिक यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ में हम ईश्वर से केवल और केवल दो वस्तुएं प्रत्येक बार यही मांगते हैं, पर दो वस्तुओं का मांगना हमारा इसमें ध्येय रहता है। पहला है स्वस्थ जीवन, अर्थात हमारी इंद्रियों को स्वस्थ हो, पुष्ट